हाँ भाई, तो हमने पढ़ा था फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स, ठीक है। तो वहां हमने क्या देखा कि सर इफ वी हैव टू infinitely long parallel conductors and both are carrying certain currents, say I1 and I2, separated by small distance d, then they will exert a force of attraction or a force of repulsion depending on the direction of current, and that force acting per unit length is given by formula mu naught upon 4 pi I1 into I2 upon 2 pi t। बराबर ना? सही था ये? नहीं नहीं, क्या गलत है? हाँ, कितना आएगा? 2 पाई आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन अपने को ये आएगा म्यू नॉट I1 इंटू I2 अपॉन 2 पाई डी। ये फॉर्मूला है भाई अपना, ठीक है। अब फोर्सेस या तो अट्रैक्टिव होंगे या तो रिपल्सिव होंगे। अट्रैक्टिव फोर्स कौन से केस में आएगा? सेम डायरेक्शन में होगा, वेरी गुड। तो करंट जब सेम डायरेक्शन होगा, सेम डायरेक्शन करंट जब आएगा तब हमारा अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा। वहीं अगर हमारा अपोजिट डायरेक्शन करंट हो गया तो फोर्स कैसा हो जाएगा भाई अपना? रिपल्सिव, अपोजिट डायरेक्शन करंट, ठीक है। ये हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स, ठीक है। तो आज हम क्या स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स? देखो भाई, आज हम जिस टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड। उसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड at a point on the axis of a circular loop. The axis of a circular loop. ओके, तो अगेन हमको आज थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करना है, मैग्नेटिक फील्ड हमको फाइंड आउट करना है। और मैग्नेटिक फील्ड हमको कहां फाइंड आउट करना है? एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप। हमने अभी तक क्या स्टडी किया था सर्कुलर लूप को लेके? सर हमने मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन किया था ऑन द एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, ठीक है। हमने स्टडी किया कि सर इफ वी हैव अ सर्कुलर लूप, सर इफ वी हैव अ सर्कुलर लूप, ओके, of certain radius r, then the magnetic field at the center is given by formula mu naught ni अपॉन कितना रहेगा? 2r, बरोबर कि नहीं? यही हमने स्टडी किया था। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला था वो कौन से पॉइंट पे निकाला था स्टूडेंट्स? सेंटर पे, सेंटर ऑफ द लूप निकाला था। हमने पहले r का डेरिवेशन किया, फिर r के डेरिवेशन में थीटा आ गया था, फिर थीटा की जगह पे हमने कितना पुट किया था? 2 पाई। कैंसिलेशन के बाद अपने को ये फॉर्मूला मिला था, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे? सर आज हम ऐसा ही एक सर्कुलर लूप लेंगे, ऐसे ही एक सर्कुलर लूप लेंगे और उसके एक्सिस पे फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो सपोज ये हमारा सर्कुलर लूप है, ओके, एंड लेट अस से इसमें से कुछ करंट पास हो रहा है, लेट अस से दैट करंट इज आई। ऐसा एंटी क्लॉकवाइज करंट अपना आई का फ्लो कर रहा है। ये अपना सेंटर पॉइंट हो गया स्टूडेंट्स ओ। अब यहां से मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करता हूं, ओके, एन इमेजिनरी लाइन विच पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। अब ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है, इसी लाइन को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बुलाते हैं? एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप। तो यही सर्कुलर लूप का एक्सिस हो गया, एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। क्या बात समझ में आ रही है भाई अपने को? ठीक है, सिंपल एकदम ये। तो यहीं पे हमको मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। यहीं पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो सपोज कहीं पे भी मैं एक पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूं, पॉइंट है पी। यहाँ पे एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया मैंने पी, जिसका डिस्टेंस सेंटर से सपोज कर लेते हैं डिस्टेंस कुछ है एक्स। इस पॉइंट पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, सिंपल, ठीक है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे वो थोड़ा टाइम में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले सुनो भाई, सबसे पहले यहां पर एक सर्कुलर लूप को कंसिडर करो। आओ, तो यहां सपोज कर लो मेरे पास एक सर्कुलर लूप है। ऐसा मेरे पास एक सर्कुलर लूप है। इस सर्कुलर लूप में से कुछ करंट पास हो रहा है, ठीक है। लेट अस से करंट की वैल्यू है आई।
ऐसा एक करंट फ्लो कर रहा है, लेट अस से करंट इज आई, आई का करंट है। ये हमारा लूप का सेंटर पॉइंट है ओ, और इस लूप का जो रेडियस है लेट अस से दैट इज कैपिटल आर। सो रेडियस जो होगा अपना, ये रेडियस जो है ये रहेगा भाई साहब अपना कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द लूप। नाउ इमेजिन ये हमारा एक्सिस है, ये हमारा एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस, एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप, ये अपना एक्सिस है। अब इस एक्सिस पर मैं यहां पर एक पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूं और लेटर से उस पॉइंट का नाम है पी, पॉइंट का नाम है पी। यहां पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड ये सर्कुलर लूप बना रहा है एट पॉइंट पी। अच्छा मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, क्या हुआ? हाँ डेफिनेटली ट्राइंगल बना सकते, वेरी गुड, ठीक है, उसी पे आते उसी पर आते उसी पर आते, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते, वेरी गुड। अब सपोज कर लेते स्टूडेंट्स कि ये जो है देखो ये दिस, ठीक है, लेट अस से ये है हमारा एक्स एक्सिस। समझो जरा इसको, समझो बात को समझो। सपोज कर लो ये है भाई हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये क्या हो गया भाई हमारा वाई एक्सिस, ठीक है, और यहां से हम आ गए अपना जेड एक्सिस के ऊपर, तो इधर आ गया भाई अपना जेड एक्सिस, ऐसे ये हमारा जेड एक्सिस हो जाएगा, क्लियर। सो ये एक्स और ये क्या हो गया वाई। अब मैंने यहां पर एक पॉइंट सिलेक्ट किया, लेट अस से पॉइंट इज पी, और कितने डिस्टेंस पर है भाई वो एक्स के डिस्टेंस पर है, डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे फाइंड आउट कैसे करूंगा, हम ना में आज तक अभी तक जितने भी डेरिवेशन किए स्टूडेंट्स, एक बात बताओ मेरे को, हमने मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट किया है, किसके थ्रू फाइंड आउट किया है? नहीं 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 नहीं, वहां क्या लिया था हमने, बायो सेवर्ट्स लॉ। हमने अभी तक जितना भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया है किसी भी कंडक्टर के लिए, कौन सा रूल हमने यूज किया है, बायो सेवर्ट लॉ। तो आज भी हम लोग कौन सा रूल इस्तेमाल करेंगे, बायो सेवर्ट लॉ। क्लियर है भाई अपने को, ठीक है। तो सबसे पहले आपके रिवीजन के लिए मैं फटाफट यहाँ पे बायो सेवर्ट लॉ का इक्वेशन लिख देता हूं, बताओ सही है कि नहीं। डीबी इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्या ये इक्वेशन सही है? बराबर, आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अच्छा ये डीबी क्या स्टूडेंट्स मुझे बताओ, व्हाट इज डीबी? एक छोटे पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास जो भी कंडक्टर है, जो भी वायर है, उसका हम लोग एक स्मॉल पार्ट कंसिडर करते हैं, और वो स्मॉल पार्ट कितना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है ये उसका फॉर्मूला है। एक बार हमको स्मॉल पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड मिल गया स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, और इंटीग्रेट करके फिर हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। यहां भी कुछ वही होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है, 2 मिनट के लिए, पहले इसको मैं हटा देता हूं यहां से। ये अपना इक्वेशन है, ये अपना इक्वेशन है, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला मैं यहां पे इधर पे एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर रहा हूं, ये मेरा एक स्मॉल एलिमेंट यहां पे ले लिया मैंने, ठीक है। स्मॉल एलिमेंट का लेंथ कितना रहेगा भाई साहब, डी एल, ठीक है। अब इसमें से भी करंट फ्लो कर रहा है, हाँ कि ना, करंट फ्लो कर रहा है, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो लेट अस से पॉइंट पी का डिस्टेंस यहां से सपोज कर लेते हैं, पॉइंट पी का डिस्टेंस यहां से है अपना आर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस को मैं बोलता हूं अपना आर है। सो दिस इज इक्वल टू आर, स्मॉल आर, बरोबर, स्मॉल आर हो गया भाई अपना पॉइंट पी के ऊपर। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आप देख सकते हैं ट्राइंगल बन रहा है भाई अपना, ओके, और यहाँ पर एक एंगल ही बन रहा है, लेट अस से दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल अपना क्या बन रहा है भाई, थीटा। चलो अब ये जो मेरा इक्वेशन है dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है बायो सेवर्ट लॉ का, इसमें कहीं वेक्टर अपने को दिखाई नहीं दे रहा है। इसका एक वेक्टर फॉर्म भी है, आइए मैं आपको इसका वेक्टर फॉर्म समझाता हूं पहले कि इसका वेक्टर फॉर्म हम कैसे लिखेंगे। पूरा आ गया, अबे भाई साहब तो पूरा आ गया, कोई बात नहीं, इसको रहने दो ऐसे, आओ पीछे आ जाओ। और मैं तुम लोग को पहले इसका वेक्टर फॉर्म समझाता हूँ कि वेक्टर फॉर्म क्या रहेगा बायो सेवर्ट लॉ का। देखो भाई इक्वेशन जो है अपना वो है dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर।
अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में यहां पे आर से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पे आर से डिवाइड कर दूंगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर। ठीक है, तो ऊपर क्या मिलेगा मेरे को, सर देखो म्यू 0 अपॉन 4 पाई अपना एज इट इज होगा, आई डीएल इंटू आर साइन थीटा अपॉन क्या क्या बचा लो, आर क्यूब, बरोबर कि नहीं। हाँ, अब यहां पे क्लियर दिख रहा है कि सर देखो ये जो है डीएल और आर, ये साथ में आ रहे हैं डीएल आर और साइन थीटा, तो ये बनाएंगे ए बी साइन थीटा, एंड व्हाट इज ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी। तो यहां पे अपने को इक्वेशन मिलेगा, देयरफॉर डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर क्यूब, और यहां पर क्या आएगा ब्रैकेट में, डीएल क्रॉस आर, भाषण मारी भाई अपने को, डीएल क्रॉस आर। ये भी इक्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इसको हल्के मत लेना, ये आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिखना इसको, एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा अपना, या वन लाइनर में बनेगा कि स्टेट द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। तो अपने को घबराने का नहीं है, आर स्क्वायर नहीं आएगा, नीचे क्या मिलेगा अपने को, आर क्यूब, वेक्टर फॉर्म आ गया। अच्छा, इस वेक्टर फॉर्म से मुझे क्या डेटा मिलेगा, सर इस वेक्टर फॉर्म से मुझे डीबी का डायरेक्शन, डीएल का डायरेक्शन और आर का डायरेक्शन मालूम पड़ेगा। सर कैसे, समझाता हूं मैं। मान लो एक प्लेन के अंदर, ये एक प्लेन है, इस प्लेन के अंदर ये मेरा डीएल है, ये मेरा डीएल, इस डायरेक्शन में डीएल है, लेंथ ऑफ द स्मॉल एलिमेंट, इस डायरेक्शन में मेरा आर है, और ये उनके बीच का एंगल थीटा है। तो जो डीबी है उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो देखो क्लियर दिख रहा है, डीबी इज इक्वल टू डीएल क्रॉस आर, मतलब अगर मैं डीएल क्रॉस आर करूंगा तो डायरेक्शन किसका मिलेगा भाई मेरे को, डीबी का। तो डीएल क्रॉस आर हम कैसे करेंगे, हम पहले भी कर चुके हैं, बराबर ना। अगर ये मेरा डीएल है स्टूडेंट्स और ये मेरा आर है, और इन दोनों के इसमें कुछ एंगल है, तो डीएल क्रॉस आर कैसे करेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड लेने का, डीएल के लाइन में करने का, आर की तरफ मोड़ने का, तो डीबी का डायरेक्शन कहां पे आ रहा है, ऊपर। तो ये होगा डायरेक्शन, ये होगा डायरेक्शन ऑफ डीबी, ये होगा डायरेक्शन ऑफ डीबी, ये डीबी का डायरेक्शन होगा। तो मुझे डीएल क्रॉस आर करना पड़ेगा, सो डीएल क्रॉस आर अगर मैंने किया तो मुझे डीबी का डायरेक्शन मिलेगा। अब इससे क्या मालूम पड़ रहा है मेरे को, देखो इससे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा मालूम पड़ रहा है स्टूडेंट्स, कि जो डीबी है इट इज परपेंडिकुलर, डीबी इज परपेंडिकुलर, अगर dv is perpendicular to dl and it is also perpendicular to r। जो db है मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है अपना, वो dl और r दोनों से कैसा है भाई साहब, परपेंडिकुलर है। मतलब ये dl जो है वो इसके साथ भी 90 का एंगल बनाएगा और इसके साथ भी 90 का एंगल बनाएगा। देखो बहुत ही सिंपल है, जिनको नहीं क्लिक हो रहा है वापस मैं समझा देता हूं। इसको हम लोग राइट हैंड स्क्रू रूल बोलते हैं वेक्टर फॉर्म में। अगर ये मेरा एक वेक्टर है ए, ये मेरा दूसरा वेक्टर है बी, और इस ए और बी के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, सपोज एंगल है थीटा जो क्लियर दिख रहा है, तो इसका अगर हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो ए क्रॉस बी करना पड़ेगा। ए क्रॉस बी कैसे करेंगे, अपना राइट हैंड लेने का, जो फर्स्ट वेक्टर है अपना, फर्स्ट वेक्टर, जैसे यहां पे फर्स्ट वेक्टर कौन है मेरा, डीएल, यहां पे फर्स्ट वेक्टर है मेरा ए, राइट हैंड के पाम को ए के साथ पैरेलल रखने का, फिर उसको मोड़ने का टुवर्ड्स बी, सेकंड वेक्टर की तरफ, ए क्रॉस बी। तो जो थंब होगा, दैट थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। यहां पर रिजल्टेंट कौन है भाई मेरा, डीबी। तो ये मेरा डीएल है, ये मेरा आर है, डीएल क्रॉस आर किया तो डायरेक्शन किसका मिलेगा भाई मेरे को, डीबी का। तो डीबी जो है वो डीएल और आर दोनों से कैसा रहेगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। समझा भाई अपने को। इस डेटा का यूज अभी हम करने वाले हैं यहां पर, इस वाले सेक्शन में, इधर हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे देखो स्टूडेंट्स, क्या है, तुमको ये आर दिख रहा है यहाँ पे, अरे आर दिख रहा है, ये हमारा डीएल यहाँ पर है, समझ आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सीन कैसा है स्टूडेंट, देखो ये अपना सर्कुलर लूप है, सुनो सुनो सुनो, देखो ये अपना सर्कुलर लूप है, ये सर्कुलर लूप है, ठीक है। ये जो है अपना, भाई पकड़ेगा तू, ये वॉलंटियर चाहिए अपने, थोड़ा हाथ ऊपर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिख रहा है क्या, कुछ थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, वेरी गुड। अब देखो ये अपना सर्कुलर लूप है, ठीक है। ये क्या है, इसने जो पकड़ा है क्या है अपना एक्सिस, इसी पे हमारा पॉइंट है, ठीक है। अब जो मेरा डीएल आ रहा है, किधर गया डीएल, जेब में, मेरे जेब में डीएल मेरा यहां पर है, और ये मेरा आर एस है, एक्सिस टेढ़ा हो रहा है, ये ऐसा बन रहा है, अरे ऐसा एंगल बन रहा है, थोड़ा सा ऊपर, हाँ वेरी गुड।
तो ऐसा बन रहा है एंगल, बराबर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है भाई, ठीक है। तो ये हमारा आर हो गया। तो मेरा हाथ में जो पेन है, ये वाला पेन जो है, ये क्या हो गया भाई मेरा आर। ये हमारा पॉइंट है पी। और डीएल इधर है, टेंजेंट को लेके डीएल। सो डीएल इज टेंजेंट टू दिस सर्कुलर लूप। ये देखो डीएल, पकड़े रहे तुम, डीएल इज टेंजेंट टू द सर्कुलर लूप, टेंजेंट है भाई ये, ठीक है ना भाई? अरे डीएल इज टेंजेंट टू द सर्कुलर लूप, ठीक है। तो टेंजेंट है, इसका मतलब कैसा है सर? टेंजेंट है, इसका मतलब इसका डायरेक्शन ऐसा है, देखो देखो इसका डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है। ये मेरा एक्सिस था, इधर पकड़ा था भाई ने इसे, ठीक है। और जो मेरा ये ऐसा, ऐसा है टेंजेंट, बराबर। ये टेंजेंट अपना ऐसा है, ओके। ये बात समझो पहले। अब यहां पे क्या होगा, दे दो देखो, क्योंकि ये टेंजेंट है, सुनो ये टेंजेंट है ऐसा, और ये डी आर ऐसा आ रहा है, ये आर ऐसा आ रहा है। तो एंगल देखो कितना बन रहा है इनके बीच में, 90। वापस देख रहे हो, देखो देखो देखो, डीएल ऐसा था, टेंजेंट टू द सर्कुलर लूप था, टेंजेंट टू द सर्कुलर लूप। और आर मेरा ऐसे आ रहा है, आर मेरा ऐसे आ रहा है, लाइक दिस। तो एंगल क्या बन रहा है उनके बीच में, 90। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? ठीक। अब जो मेरा डीबी का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा सर? सर 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 सर, डीबी का जो डायरेक्शन होगा सर, वो डीएल से भी परपेंडिकुलर होगा और आर से भी परपेंडिकुलर होगा। तो भाई जब यहां पे आप वही लॉजिक लगाओगे, डीएल क्रॉस आर, तो आपको डीबी का जो डायरेक्शन मिलेगा, ध्यान से सुनो, जो आपको डीबी का डायरेक्शन मिलेगा, वो डीबी का डायरेक्शन कुछ ऐसा रहेगा, परपेंडिकुलर टू आर, ऐसा मिलेगा अपने को, ऐसा अपने को मिलेगा। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ डीबी। तो डीबी इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू आर। ये एंगल 90 का बनेगा, ऐसे ऐसे 90 का बनेगा, चमका भाई अपने को। फिर इस डीबी को हम क्या करेंगे? देखो सिंपल है, इस डीबी को हम क्या करेंगे सर? देखो इधर, इधर देखो, इधर देखो, अरे देखो ध्यान से यार, ये अपना एंगल थीटा दिख रहा है, इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है। अरे आना कुछ तो बोल दो यार। हाँ, ये भी कौन थीटा? ये थीटा होगा, ये वाला नीचे वाला, बीच का। हाँ, ये क्या बन जाएगा भाई अपना थीटा, चमका भाई अपने को। अब इसको हम रिजोल्व करेंगे टू कंपोनेंट्स। चमका भाई अपने को। फिर इसको हम क्या करेंगे? रिजोल्व करेंगे टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। क्या बात समझ में आ रही है भाई अपने को इतना? ठीक है। एक काम करो, आगे बढ़ने के लिए सिर्फ डायग्राम ड्रॉ कर लो तुम लोग, ताकि तुम्हारे रेफरेंस के लिए रहे, क्योंकि डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है, मैं एक बार में इसको कर नहीं पाऊंगा, मुझे डायग्राम हमेशा लगते रहेगा, ठीक है। तो एक काम करो, सबसे पहले क्या करो, हाँ, सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले क्या करो, ये फॉर्मूला लिख लो वेक्टर फॉर्म का, ठीक है, वेक्टर फॉर्म का लिख लो, इसको लिख लो। नहीं वो नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। वेक्टर फॉर्म लिखो, बायो सवार्ड लॉ का वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सवार्ड लॉ। बोलो ना। हाँ, तो यहाँ पे हेडिंग डाल देना, यहाँ पर हेडिंग डाल देना ऊपर सबसे पहले, इधर लिखना वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सेवार्ट्स लॉ, बायोट सेवार्ट्स लॉ, वेक्टर फॉर्म लिख लो फटाफट पहले।
यस, तुम्हारी खामोशी में तुम्हारा जवाब है, तो तुम्हारे खामोशी को हाँ समझते हुए मैं आगे प्रस्थान करता हूँ। और आगे प्रस्थान करते हुए तो डायग्राम देखो स्टूडेंट, देखो हम डायग्राम डिस्कस कर रहे थे। देखो ये अपना एंगल, देखो यहाँ पे जेड बन रहा था, तो ये अपना एंगल क्या है, थीटा। तो अगर आप ज्योमेट्री लगाओगे तो ये वाला एंगल भी क्या बन जाएगा अपना, थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, इस डीबी को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में स्प्लिट करेंगे। तो एक कंपोनेंट आएगा इधर ऐसा, बराबर, और एक कंपोनेंट आएगा इधर ऐसा। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट बनेगा डीबी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, डीबी साइन थीटा। क्या बात समझ में आ रही है अपने को? ठीक है, अब ये डीएल के एकदम डायमेट्रिकली अपोजिट, एकदम डायमेट्रिकली अपोजिट मैं यहां पर एक और एलिमेंट लेता हूं, और उसका भी लेंथ कितना रहेगा स्टूडेंट्स, मेरा डीएल। अगेन इसको मैं कनेक्ट करूंगा पॉइंट पी से, अगेन इसको मैं कनेक्ट करूंगा पॉइंट पी से ऐसे। देखो अगेन भाई मैंने कनेक्ट कर दिया, यहां पे वापस से मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, हाँ, अगेन इस डिस्टेंस को मैं क्या बुलाऊंगा बच्चा लोग, आर। ठीक है, अब इसने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाई, ये वाले ने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाई है, उसका भी डायरेक्शन इसके आर से कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर। तो मतलब अगेन यहां पर जो मेरे को मिलेगा एंगल, हाँ, जो मुझे मिलेगा डीबी, वो डीबी ऐसा रहेगा, परपेंडिकुलर। अरे बात समझ में आ रहा है भाई अपने को? देखो सेम कहानी यहां पर भी हम रिपीट कर रहे हैं, सेम कहानी यहां भी रिपीट हो रही है। ये भी भाई हमारा डीबी ही बन रहा है, ये भी हमारा डीबी बन रहा है। तो देखो इसने जो डीबी बनाया वो इधर है, परपेंडिकुलर टू आर, और इसने जो डीबी बनाया वो इधर है, परपेंडिकुलर टू आर। अब इसको भी मैं रिजोल्व कर सकता हूं दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में। तो यहां पर वो जो कंपोनेंट रहेगा, देखो एक कंपोनेंट इधर आएगा ऐसे, और एक कंपोनेंट आएगा इधर ऐसे। हाँ, ये क्या अगेन बनेगा भाई मेरा डीबी साइन थीटा, और ये क्या रहेगा भाई अगेन मेरा डीबी कॉस थीटा। अब स्टूडेंट्स क्या नोटिस कर रहे हो आप लोग, हाँ, ये साइन वाले कंपोनेंट है, ये दोनों दूसरे क्या कर रहे हैं भाई, कैंसिल। और दोनों का जो डीबी कॉस थीटा है वो साथ में जा रहा है। मतलब जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बनेगी मेरी बी, वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीबी कॉस थीटा। अरे क्या भाषण मारी भाई अपने को? तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो क्या होगा, डीबी कॉस थीटा। देखो इस वाले एलिमेंट का भी डीबी कॉस थीटा ऊपर, इसका भी डीबी कॉस थीटा ऊपर, दोनों का डीबी साइन थीटा एक दूसरे क्या कर रहा है भाई, कैंसिल कर रहा है। चमका भाई अपने को? तो देखो कोई भारी काम नहीं किया, बहुत सिंपल काम ही कर रहे हैं हम लोग। हमने क्या किया, पहले स्मॉल एलिमेंट लिया, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी उसको कनेक्ट किया, उसको बोल दिया आर। फिर हमने बायो-सावर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म यूज किया, और बोला कि सर जो डीबी होगा वो डीएल और आर से कैसा रहेगा भाई, परपेंडिकुलर। फिर वो सेम लॉजिक मैंने यहां पे लगाया, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा, ये डीबी है। इसको मैंने दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया, कॉस और साइन। इसी के डायमेट्रिकली अपोजिट एक और एलिमेंट लिया डीएल, उसको भी पॉइंट पी से कनेक्ट किया, सेम प्रोसीजर रिपीट किया, वापस से मैंने यहां पे रिजोल्व किया, तो दिखा जा रहा है कि डीबी कॉस थीटा के कंपोनेंट्स सेम डायरेक्शन में है, और डीबी साइन थीटा के कंपोनेंट्स अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीबी कॉस थीटा। बात समझ में आया अपने को? अब खाली अपने को डीबी और कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है बस। कॉस थीटा कैसे निकालूंगा, ये देखो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या बन रहा है, पी ओ ए। इस ट्राइंगल में अगर मैं कॉस थीटा लू, तो कॉस थीटा क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब थीटा के एडजेसेंट ये है, कौन है भाई, ये आर। और हमारा हाइपोटेन्यूस कौन है भाई, ये स्मॉल आर। तो यहाँ पे आ गया स्मॉल आर, क्या हो गया, हाई। हाँ, चलो, तो cos थीटा क्या होगा अपना, cos थीटा क्या होगा भाई अपना, एडजेसेंट विच इज आर अपॉन हाइपोटेन्यूस विच इज स्मॉल आर। अच्छा, इसी ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं, तो पाइथागोरस लगाऊं तो मुझे आर स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलेगा, इट विल बी आर स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा अपने को, एक्स स्क्वायर। तो आर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू पावर हाफ। यहाँ पे पुट कर दो, तो यहां मुझे आएगा आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू पावर हाफ। ठीक है, देखो वापस रिपीट कर रहा हूं, इसी ट्राइंगल में, सेम ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाओगे तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ये मेरा हाइपोटेनस आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर आएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट मतलब रेस टू पावर हाफ।
इसी स्मॉल आर को मैंने यहाँ पर रीसब्स्टिट्यूट कर दिया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर क्या आ गया हाफ। ठीक है, अब मुझे बस इसमें सब्स्टिट्यूट करके इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो 2 मिनट के लिए मैं इसको इधर यहाँ पे हटाता हूँ। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब मेरे पास है b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ db cos थीटा। ठीक है, अब db का वैल्यू क्या है सर, db होगा म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन क्या आएगा बच्चा लोग आर स्क्वायर इंटू क्या आ रहा है बच्चा लोग कॉस थीटा। अब स्टूडेंट ये जो साइन थीटा था अपना, ये किसके बीच का एंगल था, ये एंगल था एंगल बिटवीन डीएल और आर, आर और डीएल के बीच का एंगल है। अरे इधर देखो ना यार, ये किसके बीच का एंगल है थीटा, आर और डीएल, आर और डीएल। ठीक है, अब यहाँ पे आर और डीएल मैंने आप लोगों को समझाया था कि हमारे डायग्राम में आर और डीएल जो है, आर और डीएल जो है, देखो ये रहा आर और ये रहा डीएल, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पता है डीएल मेरा टेंजेंट है ऐसा और आर मेरा ऐसा है, तो एंगल कितना बन रहा है उनके बीच में 90। तो यहां पर सीधा सीधा मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं सीधा सीधा पुट कर दूंगा साइन 90 और साइन 90 का वैल्यू हो जाएगा 1। तो यहां पर सीधा साइन, यहां पे सीधा आएगा अपना 1, तो सीधा डीएल इंटू आर स्क्वायर। सो देयरफॉर बी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई बाहर आ गया। ठीक है, आई को भी बाहर ले लो, इंटीग्रेशन आपको मिलेगा डीएल, आर स्क्वायर का वैल्यू क्या है सर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है और कॉस थीटा का वैल्यू है आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर क्या आएगा बच्चा लोग हाफ। तो यहां पर म्यू नॉट आई इंटू आर अपॉन 4 पाई और इंटीग्रेशन मुझे मिलेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 इंटू डीएल। अब इसको भी बाहर ले लो, तो आ जाएगा म्यू नॉट आई इंटू आर अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 और यहां पर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डीएल। मतलब सिर्फ अपने को डीएल को इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स। अगर हम लोग डीएल को इंटीग्रेट करेंगे, अगर हम डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट्स, देखो अगर हम डीएल को इंटीग्रेट करते हैं तो डीएल क्या है हमारा स्मॉल एलिमेंट है। अब ऐसे सारे स्मॉल एलिमेंट्स को अगर मैं ऐड करता जाऊंगा, ऐड करता जाऊंगा, ऐड करता जाऊंगा, तो मुझे ये पूरा सर्कल मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा, पूरा सर्कल। और अगर सारे डीएल सारे लेंथ को ऐड करूंगा तो आई विल गेट लेंथ ऑफ दिस सर्कल, एंड लेंथ ऑफ द सर्कल को हम लोग क्या बुलाएंगे भाई, सरकमफरेंस। और सरकमफरेंस इस सर्कल का कितना होगा 2 पाई आर। तो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल की जगह पे हम लोग सिंपली क्या पुट करने वाले 2 पाई आर। तो नेक्स्ट स्टेप में, हाँ नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर डीबी बी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई इंटू आर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2 और यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का वैल्यू सिंपली कितना आएगा 2 पाई आर। तो यहाँ पे पाई और ये पाई अपना क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 और 2 अपना कैंसिल हो गया। तो इक्वेशन मिला अपने को बी म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वेयर अपॉन 2 टाइम्स एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2। ये मेरा फाइनल इक्वेशन आ गया, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप। ये अपना 3 मार्क्स का डेरिवेशन है। ठीक है, आप लोगों ने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 1 लिखो, फिर मैं पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग को लिखवाता हूँ फुल डेरिवेशन में। क्या हो गया, अबे क्या देखना है तेरे को, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, बस ये डीबी ड्रॉ करना है अपने को वापस से, ये डीबी ड्रॉ करना है अपने
चलो स्टार्ट करें। नहीं बोलेंगे। इधर देखो। अब इसके अंदर एक छोटा सा हम लोग केस स्टडी करेंगे। अब केस स्टडी क्या है, देखो स्टूडेंट्स, अगर ये अपना लूप है, और अगर ये अपना एक्सेस है ऐसे, ठीक, ये ऐसा है अपना, ये पॉइंट ओ है अपना, फाइन। जो एक्सिस से पॉइंट लिया था हमने यहां पर पी, जिसका डिस्टेंस सेंटर से हमने कितना लिया था भाई साहब, एक्स, और इस लूप का जो रेडियस है, वो रेडियस कितना है भाई साहब, आर, वो रेडियस है आर। और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अभी अभी हमने ताजा ताजा फाइंड आउट किया है, और वो है बी इज म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वेयर अपॉन 2 टाइम्स एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अब अगर मैं यहां पर x इक्वल टू 0 पुट कर दूं, तो x इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा? x इक्वल टू अगर मैं 0 पुट कर दूं, इसका मतलब क्या होगा? पॉइंट कहां पे आ जाएगा? ओरिजिन पे। देखो ना, ये x इतना है, अगर इस x को मैं 0 कर दूं तो पॉइंट कहां पे आ जाएगा? सेंटर पे। तो मतलब एट x इक्वल टू 0 पॉइंट कहां पर आ जाएगा भाई? अपना सेंटर ऑफ लूप पे आ जाएगा। तो चलो भाई x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो b इक्वल टू क्या आएगा मेरे को? म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वेयर अपॉन 2 टाइम्स, ये तो 0 हो गया, ये चले गया, बचा क्या आपके पास? आर स्क्वेयर बचा, और उसका रेज टू पावर कितना है? 3/2। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे आएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर अपॉन 2 टाइम्स आर क्यूब आएगा। अब ये वाला आर स्क्वेयर और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे इक्वेशन आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। अब क्या ये फॉर्मूला हमने कहीं पहले देखा हुआ है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर कहां देखा था भाई हमने? सेंटर। तो लूप के सेंटर का फॉर्मूला दोबारा अपने को मिल गया। तो वापस से अगर हम यहां पर x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो वापस से हमको बी सेंटर का ही फॉर्मूला यहां पर मिल रहा है। तब आसन मारी भाई अपने को यहाँ पे, ठीक है। एक सिंपल सा केस है, बस यहाँ पे इसको नीचे ऐड करना, केस करके लिखना, केस 1, केस 1 करके लिखो, डेरिवेशन के जस्ट बाद, जहां पे डेरिवेशन खत्म हुआ उसी के बाद। केस 1, फॉर x इक्वल टू 0, फॉर x इक्वल टू 0, फॉर x इक्वल टू 0, पॉइंट P will lie, for x equal to 0, point P will lie at the center, at the center of circular loop, at the center of circular loop, at the center of circular loop, ठीक है। और फिर उसके बाद ये वाला पार्ट लिख लो। कहां से लिखोगे? ये तो लिख ही लिया आप लोगों ने, हटा देता हूं मैं, इसको ऐसे ही रहने दो। ये आएगा भाई अपना एक्स स्क्वायर, हाँ, यहां से इधर चालू करो, फिर इधर ऐसे।
चलो क्वेश्चन लिख लो। एक क्वेश्चन लिख लो चलो। A circular loop of radius 9.7 centimeter. A circular loop of radius 9.7 centimeter. Of radius 9.7 centimeter carries a current of. It carries a current of a circular loop of radius 9.7 centimeter carries a current of 2.3 ampere. 2.3 ampere. Obtain the magnitude. Obtain the magnitude. Obtain the magnitude of the magnetic field of the magnetic field at a distance of, पता है दिया ये, आगे तो पढ़ लो, at a distance of 9.7 centimeter, at a distance of 9.7 centimeter from the center of the loop, from the center of the loop, from the center of a loop, but on the axis, but on the axis. समझा भाई? सेम नहीं था ना भाई? पता है यार मेरे को। हाँ उसमें सेंटर था और यहाँ पर क्या है भाई अपना? हाँ ठीक है। अब इधर देखो, यहाँ पर अपने को सब में क्या क्या बोला है वो लोग ने। यहाँ पे सब में वो लोग ने अपने को बोला है कि सर रेडियस जो है वो है 9.7 सेंटीमीटर। जो डिस्टेंस बोला अपने को x, वो भी कितना है? 9.7 सेंटीमीटर। जो करंट अपने को दिया है I, वो दिया है 2.3 एम्पियर। ओके, और हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ये अपने को दिया हुआ है। और ये जो डिस्टेंस है ये कहां पर है भाई? एक्सिस पर है। तो जो फॉर्मूला अपना लगेगा वो भी एक्सिस का लगेगा। तो एक्सिस का फॉर्मूला शुरू कैसे करेंगे सर? एक्सिस का फॉर्मूला है B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ये फॉर्मूला है अपना। अब पहले मैं ये डिनोमिनेटर जो है इसको पहले मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। देखो डेटा से मैं कह सकता हूं कि r इज इक्वल टू क्या है बच्चा लोग? x। जो रेडियस है वही डिस्टेंस है 9.7। तो अगर मैं r इक्वल टू एक्स यहां पुट करूं सो देयरफॉर क्या मिलेगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। तो ये मुझे आएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर रेज टू पावर कितना आ जाएगा? 3/2। तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 3/2 और यहां पर r स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब ये कितना है? 2 रेज टू पावर 3/2 का मतलब कितना हो गया? 2 का क्यूब करो और उसका स्क्वायर रूट निकालो तो कितना आएगा? अरे 2 का क्यूब कितना आएगा? 8। हाँ 2√2 आएगा अपने को। तो सिंपल यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा अपना? 2√2। बराबर ना? 2√2 आएगा कि नहीं आएगा? बराबर ना? ठीक है। और इंटू क्या आएगा भाई अपना? आर क्यूब। अब इसी को यहां पर रीसब्स्टिट्यूट कर दो। सो देयरफॉर बी कितना आएगा अपने को? सर बी अपने को आएगा, सर बी अपने को आएगा म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स
2√2 r³ ये आएगा। तो पूरा ब्रैकेट मैंने सिंप्लीफाई कर दिया पहले ही इधर पे। अब ये r² और ये कैंसल आएगा, μ0I अपॉन 4√2 इंटू कितना आएगा बच्चा लोग r। अब ये तो सॉल्व कर सकते हो तुम लोग, μ0 का वैल्यू पुट करके, r का वैल्यू पुट करके, i का वैल्यू पुट करके। लॉग से सॉल्व करना है, लॉग कैलकुलेशन करना है, लग जाओ काम पे।